बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जब असल की बुक आई है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो उन्होंने चेंज किया हुआ था। तो इस वजह से जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में चेंज हुए हैं वो करने लगे हैं। वो जो पहले एक्सरसाइज की है 1.2, ये उसी का दूसरा हिस्सा होगा। 1.2 का पार्ट 2 ये होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है x प्लस एओटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एओटा माइनस 3 डिवाइड 3 प्लस एओटा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये हमारे पास जो ये स्क्वायर है और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एओटा वाई आएगा इक्वल 2 एओटा माइनस 3 डिवाइड 3 प्लस एओटा आ जाएगा। अब 3 प्लस एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 माइनस एओटा से, और नीचे भी 3 माइनस एओटा से। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, नीचे वालों को भी एक साथ लिखेंगे, 3 प्लस एओटा और मल्टीप्लाई 3 माइनस एओटा। अब ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, फिर 2 का टेबल 2 एओटा को एओटा से करेंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे और फिर 3 को एओटा से करेंगे। तो ये देखें हमारे पास आएगा 6 एओटा माइनस 2 एओटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 एओटा। नीचे क्या होगा, 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस एओटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एओटा स्क्वायर ये भी है और एओटा स्क्वायर ये भी है। इस जगह पे हमने पुट कर देना है -1, क्योंकि हमें पता है एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये देखें हमने उसी तरह लिखा है, पहले -9 कर लिए, फिर -2 एओटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 एओटा प्लस 3 एओटा डिवाइड नीचे 9 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। -9 में से +2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 एओटा बन जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। ये देख लें। अब 10 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, -7/10 प्लस 9/10 एओटा। अब लेट करेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। फिर इसका मॉड्यूल लेंगे, -7/10 प्लस 9/10 एओटा, ठीक है। आपको पता है जब इसका मॉड्यूल लेते हैं तो एओटा नहीं साथ लिखते और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और साथ ये ऊपर रूट डालेंगे। -7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81, 10 का स्क्वायर लिया तो 100, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 100 आएगा और ऊपर इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 49 प्लस 81 डिवाइड 100, इन दोनों को प्लस किया 130 डिवाइड 100 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.140। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि आप स्क्वायर रूट फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। और आपकी मैथ में जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, जिस जगह पे एक्सरसाइज दी उससे पहले ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसलिए हमें भी इस फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है, प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट मॉड्यूल प्लस a डिवाइड 2 प्लस y एओटा ओवर y मॉड्यूल स्क्वायर रूट g मॉड्यूल प्लस b ओवर 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू लिखनी है, जी मॉड्यूल की जो हमने ऊपर निकाली हुई है 1.140, वो पुट कर ली। ए की वैल्यू हमारे पास ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और बी की वैल्यू भी यही होगी,
ठीक है, और जो y की वैल्यू है ना वो हमारे पास एओटा वाली है। तो इसको 10 से डिवाइड करें ना तो 0.7 आते हैं, और इसको 10 से डिवाइड करें तो 0.9 आते हैं। इसकी जगह पे हम 0.7 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 0.9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें 1.140, 7 को 10 से डिवाइड किए तो हमने लिख दिया 0.7, 9/10 डिवाइड 9/10 एओटा, ये हमने इसी तरह लिख लिया। ठीक है, y की वैल्यू इसी तरह लिखी है जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। ठीक हो गया बच्चों। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 1.140 प्लस 0.7 डिवाइड 2। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया, प्लस माइनस, अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे आएगा 0.44 डिवाइड 2 करेंगे, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.84 डिवाइड 2। इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा आंसर 0.46, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.95। तो यही इसका आंसर है, बुक में पीछे यही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये इसने नया शामिल किया है, वो अब हम करेंगे। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 एओटा, z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ आ सच डैट आई एम। ठीक है, आई एम लिखे इमेजिनरी z1 और z2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और जो ये जो 7 है, इन दोनों को कंपेयर करके आपने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी। आसान सा सवाल है। तो ये देखें z1 और z2 की वैल्यू हमने लिखी है और इक्वल कर दिए 7 की। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस माइनस माइनस, 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया -2 अल्फ़ा, 3 एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 एओटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा एओटा इज इक्वल टू 7, 2 -2 अल्फ़ा प्लस, आप यहाँ पे देखिए एओटा इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, एओटा आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 7 कहाँ से है, ये क्वेश्चन में उसने बताया हो। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे ना तो 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब ये +3 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 निकालेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे रह गया -3 अल्फ़ा। -3 को 4 के नीचे ले जाएंगे क्योंकि -3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3, ये इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट पार्ट है, जो एडिशनल सवाल दिए हुए थे वो ये मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइज हमने पहले कंप्लीट की हुई है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v, ये u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ u -2 डिवाइड 2 प्लस एओटा प्लस v -3 डिवाइड 2 - एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। अब हमने क्या करना है, ये 2 प्लस एओटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यू के साथ, और 2 - एओटा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 प्लस एओटा के साथ। ठीक है, तो ये देखिए यही मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 - एओटा, यानी इसको और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस एओटा इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो u -2 डिवाइड 2 प्लस एओटा, 2 - एओटा और 2 - एओटा। इसी तरह इसमें v -3 डिवाइड 2 - एओटा इंटू 2 प्लस एओटा 2 प्लस एओटा इक्वल 4 एओटा। u को 2 से मल्टीप्लाई किए करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया, u -2 मल्टीप्लाई 2 - एओटा और नीचे भी 2 प्लस एओटा 2 - एओटा, ये इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, इधर भी हमने इसी तरह किया, v -3 इंटू 2 प्लस एओटा डिवाइड 2 - एओटा 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। अब नीचे जो है वो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। एओटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, u को 2 से मल्टीप्लाई किया 2u और u को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस यू एओटा, ठीक है। और फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 एओटा आ जाएगा, तो ये हमने लिख लिया। नीचे क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 का स्केयर प्लस माइनस माइनस एओटा का स्केयर। अभी अजान का इंतज़ार करते हैं, अजान हो रही है। तो v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2v हो जाएगा, फिर v को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे v एओटा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 को एओटा से मल्टीप्लाई किया 3 एओटा, डिवाइड नीचे 2 का स्केयर और माइनस एओटा का स्केयर इनको, ठीक है। अब ये नीचे फार्मूला इस्तेमाल होगा, एओटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे। देखिए 2u माइनस 4 प्लस 2 एओटा माइनस यू एओटा डिवाइड 2 2 4 एओटा स्केयर है, एओटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लें। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को उसी तरह लिखा, 4 माइनस एओटा स्केयर की जगह -1 लिख लिया। ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिख ली, नीचे 4 प्लस 1 कर दिया। ये ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिखी, नीचे भी 4 प्लस 1 कर दिया। ऊपर उसी तरह आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5। जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी उसे वैल्यू सेम ही आएंगी, तो ये आ जाएगा 2u माइनस 10 माइनस एओटा माइनस यू एओटा प्लस 2v प्लस v एओटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखें लिख लिया हमने 2u, उसके बाद हमने लिख लिया प्लस 2v, फिर मैंने क्या किया -10 लिख लिया, ठीक है। आप रियल ये समझ लें कि रियल पार्ट हमने इलादा कर रहे हैं। अब इमेजिनरी वैल्यू में v एओटा ये लिख लिया, फिर माइनस यू एओटा लिख लिया, माइनस एओटा लिख लिया, इज इक्वल टू 4 एओटा, ठीक है। अब ये जो 5 था दोनों के नीचे लिख लो, ये रियल पार्ट के नीचे भी लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख लिया, ठीक है। अब 2u प्लस 2v माइनस 10 डिवाइड 5। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर नहीं है, जब रियल नंबर नहीं है तो इसको इक्वल कर लेंगे 0 के, और v माइनस यू माइनस एओटा सॉरी 1 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, इधर 4 एओटा दिया हो, ये भी एओटा, तो इसके इक्वल के बाद क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब ये 5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल 0। अब इनको देखा जाए तो ये तीनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल पे इनको डिवाइड करेंगे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा u आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा v आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये -5 है उधर लेके जाएँ +5 हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे v माइनस यू माइनस 1 आपको बताया था ये 20 कैसे आया, जो नीचे 5 था 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ जिससे ये 20 बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए v माइनस यू ये -1 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 20 में 1 प्लस किया 21 आ जाएगा v माइनस यू, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 1 थी u प्लस वी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और इक्वेशन 2 थी माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। u को मैंने पहले कर लिया, v को बाद में। ऐसे क्यों की है, क्योंकि देखिए यहाँ पे u शुरू में था, इसलिए इसको काटने के लिए हमने u को पहले लिख लिया, ठीक है। माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों को ना ऐड करेंगे, जब ऐड करोगे ना ये प्लस का u है और ये माइनस का u है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, दोनों v रह जाएंगे। दोनों v को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा 2v, और 5 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। v को इधर ही रखें, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 13। ये जो 13 आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू 21, तो v की जगह आप ये 13 पुट कर दें, ये v की जगह मैंने 13 पुट किया, माइनस यू इज इक्वल टू 21, ये प्लस 13 है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा,
माइनस यू इज़ इक्वल टू 21 माइनस 13। ठीक है, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना, इसको आपने -1 समझना। -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो u इज़ इक्वल टू -8 आ जाएगा। यूँ v की वैल्यू 13 आ जाएगी और u क्या होगा, -8 आएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।